ऑथोरिटी के तौर पर है जहां उनको इस पर निर्णय लेना जरूरी है। इस नियमावली में ये बात की गई है। इसके साथ साथ एक और जो महत्वपूर्ण बात है, अमूमन झारखंड का इतिहास ये रहा है कि जब भी हमको जमीन लेनी रहती है तो सीएस के तहत डीसीज के साथ जो है नेगोशिएट करते हैं और जमीनें हमको मिल जाती है। ये आसान तरीका है। लेकिन इस कानून में व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा के कंसेंट के बगैर डीसी भी किसी विकास योजना के लिए जमीन नहीं ले सकते। यानी डीसी को भी अगर जमीन चाहिए किसी कंपनी के लिए या सरकार के लिए तो ग्राम सभा का अनुमोदन अनिवार्य है। ये मुझे लगता है कि एक महत्वपूर्ण कदम है जो गांव समुदाय को ये ताकत देता है कि आप इस दिशा में काम कीजिए। इसके साथ साथ लाभार्थियों के पहचान के मामले में आप सारे देश में देखेंगे लोग बड़े इत्मीनान से बोल के निकल जाते हैं कि ग्राम सभा विकास योजनाओं में लाभार्थियों का चयन करो। उसके आगे वो बात नहीं करता है कि लाभार्थियों का चयन का तरीका क्या होगा, प्रथम प्राथमिकता हमारी क्या होगी, दूसरी प्राथमिकता हमारी क्या होगी, ये बात कोई नहीं करता। देश में किसी पेशा वाले इलाकों में ये बात नहीं की गई है। झारखंड के ड्राफ्ट नियमावली में बात की गई है कि पहली प्राथमिकता हमको दूसरी प्राथमिकता हमको शेड्यूल ट्राइब्स को देना। ये इस टाइप से पूरा लिस्ट चेकआउट किया गया। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप माइनर मिनरल्स के मामले में देखेंगे तो अच्छी बात यह है कि पेशा ड्राफ्ट कोर्स की बात हम आज कर रहे हैं, लेकिन 2014 का लघु खनिज अनुदान नियमावली अगर आप देखेंगे तो कम से कम माइनर मिनरल्स के मामले में खासकर गिट्टी, रेत, बालू, गिट्टी, रेत छोड़ दीजिए, गिट्टी के मामले में कि अगर किसी को क्रशर भी लगाना है तो ग्राम सभा का कंसेंट चाहिए। अब ये बात अलग है कि ग्राम सभा का कंसेंट आप ग्राम सभा को मीटिंग करा के करते हैं या किसी को मैनिपुलेट करके करते हैं, लेकिन ये कागजात चाहिए और इस नियमावली में भी इसकी बात जो है की गई। इसके साथ साथ मनी लेंडिंग के मामले में अच्छी बात यह है कि ये कानून ये नियमावली कहता है कि आरबीआई पंजीकृत और सेबी से पंजीकृत संस्थाओं को छोड़कर कोई भी मनी लेंडिंग का काम नहीं करेगा। और जो भी संस्था मनी लेंडिंग करेगी उसमें ग्राम सभा को ये बताना होगा कि उसके पास कौन कौन से लोग लोन के लिए आए हैं, उसकी सूद की दर क्या है, उसके ईएमआई की दर क्या है, और अगर वो नहीं लौटाता है तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा। ग्राम सभा कर सकती है सूद को कम करने में, या कोई नहीं दे पा रहा है मूलधन तो उसके मामले में ग्राम सभा कर सकती है। ये इस नियमावली में बात की गई। और भी बातें हैं, लेकिन मुझे लगा कि सबसे महत्वपूर्ण इश्यूज थे उस पर हमने बात कर ली। एक और जो बात जेपीआरए में भी है, पेशा में भी है, लेकिन व्यवहार में हम झारखंड में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। पेशा कानून कहता है कि जो आदिवासियों में भी, शेड्यूल ट्राइब्स में भी जो सबसे मार्जिनाइज्ड, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन बूथ लेवल पर या जिला लेवल पर नहीं हो पा रहा है तो 10वां हिस्सा पंचायत समिति और जिला परिषद में, खासकर झारखंड के संदर्भ में देखेंगे तो पीपीडीजी के केस 10वां हिस्सा आप नॉमिनेट कर सकते हैं। ये हमारा जेपीआरए एक्ट में भी है, ये हमारे पेशा एक्ट में भी है, ये हमारा नियमावली में भी है। झारखंड सरकार चाहे तो बड़ी आसानी से इसको लागू कर सकती है कि एक कंप्लायंस इसमें से एक कंप्लायंस हो जाएगा। एक बात मैं बड़े दावे के साथ आपको कहूं कि हम सारे लोग पिछले कई महीनों से पेशा के 23 प्रावधानों की बात करते हैं, 23 प्रावधान लागू होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम सारे लोग सहमत हैं कि 23 प्रावधान लागू होने चाहिए, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 4 प्रावधान को छोड़कर 19 प्रावधान आपके स्टेट में पहले से लागू। हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार भी ये कम मार के नहीं बता पाती है कि 19 प्रावधान हमने लागू कर दिया, 4 प्रावधान के लिए बचे। और ये 4 प्रावधान में एक 4O का मामला है जो 6 शेड्यूल पैटर्न की बात करता है। मुझे लगता है कि आपको विचार करना चाहिए कि हर राज्य की अपनी भौगोलिक बनावट है, सांस्कृतिक बनावट है और उसकी अपनी डेमोग्राफी। नॉर्थ ईस्ट को आप झारखंड में और झारखंड को नॉर्थ ईस्ट में देखना,
हमारे यहाँ स्वायत्तता जो है, सार्वभौम कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो ग्राम सभा है, और 6th शेड्यूल में सबसे ताकतवर कोई इंस्टीट्यूशन है वो जिला स्वायत्त शासित जिला परिषद। आपको विचार करना है कि आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी चाहिए या इलेक्टेड डेमोक्रेसी चाहिए, ये आपका निर्णय होगा। और इसके साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके यहाँ टैग भी है, आपके यहाँ डीपीसी भी है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन, आपके यहाँ ग्राम सभा भी, तो ये और असेंबली भी, तो ये विधायी बनाने वाली कितनी संस्थाएं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल भी चाहिए, जोनल ऑटोनोमस काउंसिल भी चाहिए, ग्राम सभा भी चाहिए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी चाहिए और असेंबली भी चाहिए। अगर इतनी संस्थाएं कानून बनाएंगे तो यकीन मानिए गांव का ग्राम सभा का सार्वभौमिकता की बात नहीं हो पाएगी। व्यक्तिगत तौर पर 6 शेड्यूल मैटर के मामले में मेरा विचार ये है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन को सिर्फ शासन कराने वाली बात जो शायद किसी सरकार में संभव नहीं। और एम और एन का वास्ता लघु खनिजों से है। नियमावली में यह बात की गई है, झारखंड पंचायती राज एक्ट में लघु खनिज के मामले में कोई प्रोविजन नहीं, तो ये झारखंड पंचायती राज एक्ट में सुधार होना चाहिए, जहां लघु खनिजों पर पंचायत और ग्राम सभाओं को जो अधिकार है उसकी एक और तो है जो कोर कहेंगे या पैसा के यूएसपी की अगर हम बात करें तो वो ट्रेडिशंस के प्रथागत कानूनों के संरक्षण, संवर्धन, उपयोग की बात करता है, इस्तेमाल की बात कि जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो प्रबंधन के परंपरागत तौर तरीके हैं, उसके संरक्षण की भी बात करता है, उसके प्रयोग की भी बात करता है, उसके संवर्धन की भी बात करता है। अगर इसको हम देखें और पारंपरिक विवादों के निपटारे की भी बात करें, इसको अगर हम देखें तो झारखंड में पश्चिम सिंहभूम में लोगों ने कोल्हान की धरती पर इसका प्रयोग भी किया है और मानकी न्याय पंच की व्यवस्था की है, जिसके तहत गांव के जो पेटी ऑफेंसेस है, जिस भी तरह का डिस्प्यूट है, अगर बहुत हीनियस क्राइम है तो मानकी न्याय पंच जो है उस पर अपनी बात रख सकता है और जिसको लीगल वेट भी प्राप्त है। ऐसा ही प्रयोग गुमला के कुछ गांव में लोगों ने न्याय पंच करके किया है, जहां पारंपरिक विवादों को के निपटारे को डॉक्यूमेंट करने की बात की गई है, क्योंकि पेशा के कोडी में ये प्रोविजन किया गया है कि ग्राम सभा अपने परंपरागत बाउंड्री के भीतर की परंपराओं का संरक्षण करेगी, डॉक्यूमेंट करेगी और उसको प्रयोग में व्यवहार कराने की कोशिश करेगी। तो ये कुछ प्रयोग झारखंड में हो रहे हैं और ये प्रयोग का स्पेस हमारा नियमावली में भी दिया गया। इसके साथ साथ एक और जो बात की गई है कि ग्राम सभा के मामले में कई लोगों की शिकायतें होती हैं कि ग्राम सभा कई बार वेस्टेड इंटरेस्ट से निर्णय लेता है, तो अपीलेट की व्यवस्था इसमें की गई। यानी नेचुरल जस्टिस ये है कि अगर ग्राम सभा के किसी निर्णय से आप एक महसूस कर रहे हैं तो अपर टियर पर जो परंपरागत व्यवस्था है वहां आप अपनी बात रख सकते हैं और वहां से भी न्याय नहीं मिला तब फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में जा सकते हैं। ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, कई साथियों को लगता है कि भाई पैसा लागू होने से राज्य में विकास बाधित होगा, या कई कंपनियों को भी लगता है कि जमीन मिलने में मुश्किलें होंगी। तो मुझे लगता है कि पैसा इतना ही करता है कि जो गुलाबी तस्वीर आप बाकी को दिखा रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट से झारखंड की तस्वीर बदल जाए, तो मुझे लगता है कि कम से कम गांव के लोगों को भी उस गुलाबी तस्वीर से आप सहमत बना लीजिए। गांव के लोग मूर्ख नहीं है, वो भी जमीन देने को तैयार है। अंतर इतना है कि आपको डीसी के साथ नेगोशिएट करना आसान हो जाता है, ग्राम सभा के साथ नेगोशिएट करना मुश्किल। इसलिए पेशा में ये प्रोविजन की गई जिसकी सर बात कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जमीन के मामले में 2013 का कानून जो है वो ज्यादा स्ट्रिंजेंट कानून था और 2013 का लाल कानून शुरुआती यही से करता है कि शेड्यूल्ड इलाके में जमीन अधिग्रहण अंतिम विकल्प है, यानी कोई विकल्प नहीं रहा तब आप करेंगे और उसके अधिग्रहण की प्रक्रिया इतनी स्ट्रिंजेंट है कि शायद अगर बहुत ईमानदारी से आप काम नहीं करना चाहते हैं तो शायद आप अधिग्रहण की प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन 2017 में हमारे यहाँ लार का स्टेट वर्जन आया और इस नियमावली के ड्राफ्ट में हम लोगों ने 2013 के लार की वकालत की थी और सेक्शन 41 की बात की थी
लेकिन जो ड्राफ्ट आपके सामने प्रस्तुत है उसमें लार्ज 2017 की बात है और उसके सेक्शन 20 की बात है। और सर ने जो है कहा कंसेंट, और ऑनेस्टली मैं कहूँ 2017 का सेक्शन 20 की जो चर्चा की गई है इस नियमावली में, सेक्शन 20 कंसेंट की बात करता है और नियमावली में हम कंसल्टेशन की बात करें, हम रेफर कर रहे हैं सेक्शन 20 जो कंसेंट की बात करता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा त्रुटि है जिसको सुधार ले तो हमारा काम बन जाएगा। अगर उस कानून को भी हम माने तो कंसेंट की बात उसमें की गई। इसके साथ साथ लैंड के मामले में जो महत्वपूर्ण बातें की गई हैं, खासकर हम सारे लोग जानते हैं कि आदिवासी इलाकों में गैर कानूनी ढंग से बहला फुसला के या 97 में तो 5 साल का लीज के नाम पर कई एक साल हम जमीन लिए रहते हैं, क्योंकि आदिवासी उस स्थिति में रहता नहीं है कि उसका पैसा हम वापस कर सके और वो दाम रखने कागज नहीं बदला हो लेकिन जमीन का कब्जा नहीं हट पाता। तो इस कानून में व्यवस्था की गई है कि ग्राम सभा ऐसे सभी इलीगल अतिक्रमण को हटाने के लिए शिक्षा देगी और अगर ग्राम सभा के निर्णय के बाद इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं घट रहा है तो ग्राम सभा डीसी से रिक्वेस्ट करेगी, आवेदन देगी और डीसी के लिए अनिवार्य होगा तो 30 दिनों के भीतर होता है। यानी ग्राम सभा प्राइमरी तौर पर ये निर्णय लेगी जो अधिकार पेशा में भी है और जो अधिकार देश में सबसे बेहतर ये रूल्स बने। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि हम आधे अधूरे ढंग से पढ़ते हैं, आधे अधूरे ढंग से समझते हैं और पूरा ये हमारी संगत। तो मेरा विनम्र आग्रह होगा कि कहा क्या बात करेंगे उसको छोड़कर, जैसा राजू साहब ने कहा हमारे पास पेशा 1996 का मूल कानून है, हमारे पास एपीआर का मूल कानून है, हमारे पास ये ड्राफ्ट रूल्स है और हमारे कहने में किसी और के कहने पर मत जाया क्या, क्योंकि जिस समुदाय मेरे लिए जो है वो आपको इसलिए बेहतर यह होगा कि हम इसको देखें और तब तय करें कि बातें के झारखंड के आदिवासियों के हित में है या नहीं है। जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाया जाए जैसा मेरा कहना है एवं बात। तो मैं जल्दी से अगले 12 मिनट में इस एक्ट की जो प्रोविजन है इसकी बात करूंगा और इसमें क्या थोड़ी कमियां लगेंगी उसकी भी बात करूंगा और इसके साथ जेपीआर में क्या संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्या साथियों जैसा मैंने कहा कि सरकार का ये काम है और 2.5 साल लगा के देश में सिर्फ 2 राज्य बच रहे हैं, झारखंड और 21, और झारखंड ने इस ड्राफ्ट को लेकर व्यापक कंसल्टेशन किया है। और अच्छी बात यह है कि जितना सिविल सोसाइटी इसको ले सकेगी देश में किसी राज्य का सिविल सोसाइटी इतना सक्रिय नहीं करती। आप उनकी बातों से सहमत होइए, उनकी बातों से असहमत रहेंगे, लेकिन ये सारे लोग इस बात के पक्ष में है कि पैसा लागू होना चाहिए। तो हमको लगता है कि हमारे लिए सबसे पॉजिटिव साइड है कि एक सूत्र से जो है पैसा इस नियमावली में 19 अध्याय है और 37 नियम। तो सबसे पहले पैसा का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कहता है कि परंपरा उससे लीगल करेगा के आलोक तो ये ड्राफ्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कोशिश की गई है कि इस पर अच्छा सा पालन किया जाए और जेपीआर में थोड़ी कोशिश हुई और उसके बाद नियमावली में थोड़ी ज्यादा कोशिश हुई। अब ये अंतर हो सकता है कि जो चीजें जेपीआर में नहीं है नियमावली में कैसे आएगी, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम ग्राम सभा की बात करेंगे, क्योंकि गांव सामान्यतः हम रेवेन्यू विलेज के तौर पर जानते हैं, लेकिन पेशा ने एक क्रांतिकारी बात कही, क्रांतिकारी प्रावधान किया जिसमें परंपरागत बाउंड्री की बात की गई, ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात की गई है पेशा में भी और ट्रेडिशनल बाउंड्री एफआरए में भी बात की गई। तो अच्छी बात यह है जिसकी बात राजू सर कर रहे थे कि झारखंड के पंचायत राज एक्ट में
अनुसूचित क्षेत्रों में जिस ग्राम सभा की बात की गई है उसमें किसी ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात की गई है, बसाहटों की बात की गई है। यानी एक रेवेन्यू विलेज के भीतर अगर टोलावार भी कोई समुदाय जो परंपरा से रह रहा हो अपनी ग्राम सभा बनाना चाहता है तो उसके लिए इस कानून में जगह। ये सबसे अच्छी बात है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री सरकार ने तय कर रही है, ये ग्राम सभा को तय करना है, जो झारखंड के पंचायत राज एक्ट में भी हमारे नियमावली में भी आई है और पेशा इसी की वकालत भी करता है। स्टेट लेवल में हमारे यहाँ ग्राम सभाओं का पूरा 1/3 की बात की, यानी 100 में 33 लोग और उसमें से 11 महिला, इतने में प्रस्ताव आप पारित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक है। और दूसरा पहलू इसका ये है कि अगर आज की मीटिंग स्थगित हो गई तो नेक्स्ट मीटिंग में कोरम की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद समझदार हैं, ये इतना आसान प्रोविजन है किसी भी निर्णय को अपने मन मुताबिक मैनिपुलेट करने का। इसलिए हम लोगों ने जो ड्राफ्ट कमेटी का जो रिकमेंड किया था वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तर्ज पर ग्राम सभा के कोरम की बात की थी, जिसमें कम से कम 50% का कोरम होना चाहिए। ये कुछ बातें थी, आप सबों ने मुझे धन्यवाद। अगर इसमें किसी का कोई प्रति प्रश्न हो तो हम कोशिश करेंगे जवाब दे सकें। ठीक है, अंत में थोड़ा सा ये जाएंगे, अभी हमारे सुधीर पाल जी ने स्टार्ट सबसे बेहतर ये रूल्स बने, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हमारे यहाँ की परंपरा ये है कि हम आधे अधूरे ढंग से पढ़ते हैं, आधे अधूरे ढंग से समझते हैं और पूरा ये हमारी संगत है। तो मेरा विनम्र आग्रह होगा कि कहा क्या बात करेंगे उसको छोड़कर, जैसा राजू साहब ने कहा, हमारे पास पेशा 1996 का मूल कानून है, हमारे पास एफआईआर का मूल कानून है, हमारे पास ये ड्राफ्ट रूल्स है और हमारे कहने किसी और के कहने पर मत जाया गया, क्योंकि जिस समुदाय मेरे लिए जो है वो आपको इसलिए बेहतर यह होगा कि हम इसको देखें और तब तय करें कि बातों के झारखंड के आदिवासियों के हित में है या नहीं है। जनरल स्टेटमेंट नहीं बनाया गया, जैसा मेरा इतना है एवं बात। तो मैं जल्दी से अगले 12 मिनट में इस एक्ट की जो प्रोविजन है इसकी बात करूंगा और इसमें क्या थोड़ी कमियां रह गई है उसकी भी बात करूंगा और इसके साथ जेपीआर में क्या संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्या साथियों जैसा मैंने कहा कि सरकार का ये काम है और 3 साल लगा के देश में सिर्फ 2 राज्य बच रहे हैं, झारखंड और 21, और झारखंड ने इस ड्राफ्ट को लेकर इतना व्यापक कंसल्टेशन किया है। और अच्छी बात यह है कि जितना सिविल सोसाइटी इसको ले सकेगी देश में किसी तरह का सिविल सोसाइटी इतना सक्रिय नहीं करती। आप उनकी बातों से सहमत होइए, उनकी बातों से असहमत रहेंगे, लेकिन ये सारे लोग इस बात के पक्ष में है कि पैसा लागू होना चाहिए। तो हमको लगता है कि हमारे लिए सबसे पॉजिटिव साइड है कि एक सूत्र से दूसरा है पैसा। इस नियमावली में 19 अध्याय है और 37 नियम। तो सबसे पहले पैसा का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कहता है कि परंपरा उससे आलोक तो ये ड्राफ्ट किया गया है। अगर आप देखेंगे तो कोशिश की गई है कि इस पर अच्छा सा पालन किया जाए और जेपीआर में थोड़ी कोशिश हुई और उसके बाद नियमावली में थोड़ी ज्यादा कोशिश हुई। अब ये अंतर हो सकता है कि जो चीजें जेपीआर में नहीं है नियमावली में कैसे आएगी, जिस पर मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहले हम ग्राम सभा की बात करेंगे, क्योंकि गांव सामान्यतः हम रेवेन्यू विलेज के तौर पर जानते हैं, लेकिन पेशा ने एक क्रांतिकारी बात कही, क्रांतिकारी प्रावधान किया जिसमें परंपरागत बाउंड्री की बात की गई।
ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात की गई है, पेशा में भी और ये ट्रेडिशनल बाउंड्री एफआरए में भी बात की गई। तो अच्छी बात यह है, जिसकी बात पलानी सर भी कर रहे थे, कि झारखंड के पंचायत राज एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों में जिस ग्राम सभा की बात की गई है, उसमें किसी ट्रेडिशनल बाउंड्री की बात की गई है, बसाहटों की बात की गई है। यानी एक रेवेन्यू विलेज के भीतर अगर टोलावार भी कोई समुदाय जो परंपरा से रह रहा हो अपनी ग्राम सभा बनाना चाहता है, तो इसके लिए इस कानून में जगह है। ये सबसे अच्छी बात है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री सरकार ने तय कर रही है, ये ग्राम सभा को तय करना है, जो झारखंड के पंचायत राज एक्ट में भी है, हमारे नियमावली में भी आई है, और पेशा इसी की वकालत भी करता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।